वक्त हो चला है सत्य न्यूज पर भदोही जिले की फटाफट खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप अपने इलाके की खबरें हमें जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आज की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। गोपीगंज के हनुमानगढ़ी तालाब में नहाते समय हादसा हो गया है। नहाते समय तालाब के गहरे पानी में समाने से युवक की मौत हो गई है। युवक की पहचान गोपीगंज के अलमऊ निवासी स्वर्गीय राम दुलार पासी उर्फ खैरू के 25 वर्षीय पुत्र गिरदावल पासी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही रोते बिलखते परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। बताया जाता है कि सोमवार की दोपहर गिरदावल पासी अपने 3-4 साथियों के साथ हनुमानगढ़ी तालाब के पास पहुंचा और छक्कर शराब पीने के बाद वह तालाब में नहाने उतर गया। नहाते समय वह तालाब के गहरे पानी में समाने लगा। यह देख उसके साथी मौके से फरार हो गए और गिरदावल पासी पानी में समा गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तालाब में समाये शव को बाहर निकाला। इलाके के लोगों ने बताया कि हनुमानगढ़ी तालाब पिछले कुछ दिनों से नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। भदोही शहर के रजपुरा कंसरायपुर रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप मेडिकल एजेंसी में आग लग गई। आग लगी की घटना में लगभग 20 लाख रुपए की दवा जलकर राख हो गई है। भदोही शहर के नगुआ निवासी राज बहादुर यादव के पुत्र शिव आश्रय यादव ने बताया कि वह कंसरायपुर में लंबे समय से मकान बनाकर शिव मेडिकल के नाम से दवा एजेंसी चलाते हैं और दुकान के पीछे मकान में परिवार के साथ रहते भी हैं। रविवार की सुबह भरत मिलाप देखकर लौट रहे कुछ लोगों ने दुकान से धुआं निकलने की जानकारी दी। शटर खोलकर देखा गया तो दुकान पूरी तरह आग से घिरी थी। मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया। शिव आश्रय यादव के मुताबिक लगभग 20 लाख रुपए कीमत की दवा जलकर राख हो गई है। पास पड़ोस के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया है। गोपीगंज का ऐतिहासिक भरत मिलाप बड़े ही उत्साह व श्रद्धा भाव के साथ बनाया गया। जैसे ही चारों भाई गले मिले समूचा नगर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। गले मिलते ही गोपीगंज भावुक हो गई और चारों भाइयों के मिलन की बेला देखने वालों की पलक भीग गई। बड़ा चौराहे पर भव्य मंच बनाया गया था। इसी मंच पर चारों भाइयों का मिलन हुआ। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का मिलन होते ही पूरा इलाका जय श्री राम, हर हर महादेव से गूंज उठा। जनक नंदनी माता सीता, प्रभु श्री राम भाइयों के साथ राम भक्त हनुमान भ्रमण पर निकले तो उनके पीछे लाख विमान का काफिला भी चल पड़ा। जगह जगह आरती भी उतारी गई। भरत मिलाप को लेकर ओवरब्रिज के नीचे से वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था। इस मौके पर अखिलेंद्र बघेल, रामलाल अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, श्रीकांत जायसवाल, ब्रजेश गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। भदोही के एक युवती प्यार में इस कदर लुट गई कि उसने अपना सब कुछ लुटा दिया। प्यार को पाने के लिए और अमेरिका जाने के लिए युवती ने अपने ठगबाज प्रेमी के ऊपर 50 लाख रुपया लुटा दिया है। प्यार में लुटी युवती की यह कहानी है भदोही शहर के रजपुरा बीड़ा कॉलोनी फेज 1 की। स्वर्गीय ताहिरुद्दीन शेख की पुत्री रौतून खातून सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंची और एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर रेहान नामक एक युवक से बातचीत शुरू हुई। बातचीत करने वाले रेहान नामक युवक ने बताया कि वह अमेरिका में रहता है। ठगबाज प्रेमी रौतून खातून से अलग अलग हिस्सों में लगभग 50 लाख रुपया ऐंठ लिया। अब जब युवती को ठगबाज प्रेमी की करतूत मालूम हुई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। युवती को न तो अब प्यार मिल रहा है और न ही दिया गया धन। एसपी कार्यालय पहुंचकर युवती ने इंसाफ की गुहार लगाई है। सोमवार को भदोही जिले में बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ बौद्ध दीक्षा दिवस मनाया गया। बौद्ध दीक्षा दिवस के मौके पर गोपीगंज इलाके के गांधी ग्राम सभा के अंबेडकर पार्क में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की आरती उतारकर किया गया था। इस मौके पर पार्क में मेला भी सजा था। बौद्ध दीक्षा दिवस के मौके पर बिरहा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जहाँ कोयरौना के निभिया निवासी वीर बहादुर यादव व जौनपुर की प्रियंका माधुरी के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। साथ ही मेले में बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ तमाम दुकानें भी सजी थीं। कार्यक्रम को संपन्न कराने में श्यामलाल बौद्ध, मेहिलाल गौतम, डॉक्टर विनोद कुमार गौतम, अनिल कुमार गौतम, राहुल कुमार वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। सुरियामा इलाके के हरिपुर तालाब के पास बाइक सवार को रोककर कुछ लोगों ने पिटाई कर दी है। पिता को पिटता देख 8 वर्ष के बेटे ने शोर मचाया।
तो मारने पीटने वाले भाग खड़े हुए। पिटाई से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। दुर्गागंज के सराय कंसराय गांव निवासी 35 वर्षीय विनोद कुमार यादव उर्फ डब्लू अपने 8 वर्षीय बेटे आयुष यादव को अभिया बाजार से दवा दिलाकर लौट रहा था। सुरियामा इलाके के हरिपुर तालाब के पास पहुंचा, तभी उसकी बाइक रोककर कुछ लोगों ने पिटाई कर दी। बेटे ने शोर मचाकर पिता की जान बचाई। पिटाई से विनोद कुमार यादव उर्फ डब्लू गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। ससुराल में विवाद के बाद 4 से 5 दिन पहले अपने मायके में आई एक विवाहिता बेटी की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना मिलते ही फॉरेंसिक व इलाकाई पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मामला औराई के घटमापुर गांव का है, जहां घटमापुर निवासी रामधनी बिंद की 26 वर्षीय पुत्री रीमा बिंद की शादी मिर्जापुर के हुसैनीपुर गांव निवासी बल्ली बिंद के पुत्र वीरेंद्र बिंद के साथ हुई थी। विवाद के चलते पति ने उसे 2 साल पहले मायके में छोड़ दिया था। मान मनोवल के बाद 1 साल पहले रीमा बिंद की विदाई हुई थी। रीमा के पिता रामधनी बिंद ने बताया कि ससुराली अक्सर दहेज को लेकर उसकी बेटी को प्रताड़ित करते थे, जिससे उसकी बेटी रीमा परेशान रहती थी। पिछले 4 दिनों से वह अपने मायके घटमापुर आई हुई थी, जहां रीमा अपने मायके में पंखे के सहारे पाई गई। रामधनी बिंद की तहरीर पर औराई पुलिस ने पति वीरेंद्र बिंद, जेठ कृपाशंकर बिंद व सास केवला देवी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुर्गागंज इलाके के आनंदडीह गांव के अंधे मोड़ के समीप एक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में उस थाना इलाके के आइनस ठकुराइनी के तारा निवासी 22 वर्षीय बाइक सवार इरफान व उसकी 30 वर्षीय बहन सबीना व 5 वर्षीय भांजा हसनैन नामक बच्चा घायल हो गया है। तीनों एक बाइक पर सवार होकर प्रतापगढ़ जा रहे थे। सड़क हादसे में घायल बहन भाई भांजे को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इरफान के मुताबिक वह बाइक से अपनी बहन सबीना को छोड़ने उसके ससुराल प्रतापगढ़ जा रहा था। जैसे ही उसकी बाइक आनंदडीह अंधे मोड़ के समीप पहुंची, तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ है। हादसे में तीनों को चोटें आई थी। धक्का मारने वाला बाइक सवार मौके से फरार हो गया था। ज्ञानपुर का ऐतिहासिक व प्राचीन भरत मिलाप हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। राजा पार्क के समीप बने मंच पर चारों भाइयों का मिलन हुआ तो मौजूद लोगों की आंखें भर आई। डीएम विशाल सिंह, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन व ज्ञानपुर विधायक ने आरती उतारकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। भरत मिलाप का जुलूस ज्ञानपुर के गिरधरपुर से दुर्गागंज तिरमानी होते हुए ज्ञानपुर देहाती पहुंचा था, जहां से जिला अस्पताल, पुरानी तहसील, प्रोफेसर कॉलोनी, जिला जेल होते हुए राजा पार्क पहुंच गया, जहां बने मंच पर चारों भाइयों का मिलन हुआ। आकर्षक लाग व विमान निकाले गए थे। भरत मिलाप समिति द्वारा नगर को झिलमिलाती लाइटों से सजाया गया था, जहां लाग विमान विजेता को एलईडी टीवी, मिक्सर पंखा देकर सम्मानित किया गया। जगह जगह नौटंकी, बिरहा व सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आयोजन कराए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी भ्रमण करती रही। चौरी के मानिकपुर गांव के समीप तेज रफ्तार बाइक ने एक छात्रा को टक्कर मार दी। टक्कर से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। चौरी के ही समालकोट निवासी राजू सरोज की 7 वर्षीय पुत्री सन्नो गांव के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जा रही थी। जैसे ही मानिकपुर गांव के समीप पहुंची, तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। घायल सन्नो सड़क पर पड़ी थी। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी आशीष कुमार व पायलट पवन मौके पर पहुंचे थे और घायल छात्रा को सीएससी भदोही में भर्ती कराया था। उधर सूचना पर सन्नो के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। नई बाजार के गुलौरा के रहने वाले सुनील चौहान का 27 वर्षीय पुत्र राजन चौहान अपने ससुराल से घर गुलौरा पहुंचा और थोड़ी ही देर में अचेत हो गया। परिजन इंदिरा मिल के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गुलौरा निवासी सुनील चौहान ने बताया कि उसके बेटे राजन चौहान की शादी कपसेठी में जवाहिर चौहान की पुत्री धर्मशीला के साथ हुई थी। धर्मशीला अपने मायके में थी। राजन चौहान अपने ससुराल गया था। घर पहुंचा तो अचानक अचेत हो गया, जहां अस्पताल ले जाने पर मौत हो गई। सुनील चौहान के मुताबिक वह पत्नी की प्रताड़ना से आजिज आ चुका था और किसी चीज का सेवन कर लिया था, जिससे यह घटना हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है।
भदोही में करोड़ों की लागत से बना उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का बस स्टेशन जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा का शिकार हो गया है। दिन प्रतिदिन बस स्टेशन खंडहर बनता जा रहा है। परिसर की इंटरलॉकिंग सड़कें धंस रही हैं, खिड़कियां टूट रही हैं, शौचालय क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि भदोही शहर के इंदिरा मिल जमनीपुर में करोड़ों की लागत से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से भदोही बस स्टेशन का निर्माण कराया गया है, जहां पर रोडवेज की बसों का ठहराव होना था, लेकिन भदोही बस स्टेशन जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा का शिकार हो गया है। अगर यह बस स्टेशन चालू होता तो वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर जैसे स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होती, लेकिन निर्माण के बाद से यह बस स्टेशन बंद पड़ा है और धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। भदोही जिले में LIC के अभिकर्ताओं ने कमीशन दरों में बदलाव समेत विभिन्न मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया है। वहां पर काली पट्टी बांधकर सोमवार को शाखा प्रबंधक ज्ञानपुर को एक पत्र सौंपा है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले विरोध जताते हुए अभिकर्ताओं ने चेताया कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वृहद आंदोलन किया जाएगा। ज्ञानपुर LIC कार्यालय के बाहर अभिकर्ताओं ने वहां पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। इस मौके पर ओम प्रकाश यादव, रमेश चंद यादव, उमेश जैसे तमाम अभिकर्ता मौजूद रहे। सोमवार को जिले भर की आशा संगठनियों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है और प्रधानमंत्री को संबोधित 11 सूत्री मांग पत्र DM कार्यालय को सौंपते हुए जमकर हुंकार भरी है। आशा संघनी कर्मचारी संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में पहुंची आशा संघनियों ने मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। कहा कि आशा संघनियों ने पूरी ईमानदारी से संक्रमण काल में भी काम किया है। आशाओं को लैपटॉप, टैबलेट मुहैया कराने व सुपरवाइजर का दर्जा देने सहित कुल 11 सूत्री मांगों को लेकर आशा संघनियों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर पत्र सौंपा है और जोरदार प्रदर्शन किया है। इस मौके पर सुमन बर्नवाल, साजिदा बेगम, मीनू गुप्ता, हेमला, किस्मत देवी, सुषमा सहित काफी संख्या में आशा संघनी मौजूद रही। उस थाना इलाके के नवधन निवासी राजमणि की पत्नी सुभद्रा देवी ने DM कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि वह गांव में चल रही रामलीला मंचन को देखने गई थी। बैठने को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने उसे व उसके पति राजमणि बेटे अभिषेक, सौरभ व देवरानी साधना को मारा पीटा गया है तथा मारने पीटने वाले लोगों ने जाति सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। पिटाई से सभी को चोटें आई हैं। थाने पर शिकायत की गई, लेकिन न तो मेडिकल कराया गया और न ही कोई कार्रवाई। सुभद्रा देवी ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। असनाव बाजार के चक हरिवंशपुर भटान के रहने वाले सुशील कुमार ने DM कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि उसकी एक भूमि है जिस पर कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। विपक्षी के खिलाफ बेदखली की कार्रवाई के बावजूद भी जबरन विवादित जमीन पर निर्माण कराया जा रहा है। सुशील कुमार ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले में वन विभाग ने एक नामजद सहित 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। औराई रेंज के बीट प्रभारी रामेश्वर नाथ शुक्ला ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वन कर्मी उदयराज यादव के साथ ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बंदीपट्टी गांव गए हुए थे, जहां सागौन के 6 पेड़ों को अवैध रूप से काटा गया था। कागजात मांगा गया तो पेड़ काटने वालों ने नहीं दिखाए। रामेश्वर नाथ शुक्ला ने बताया कि इस मामले में बंदीपट्टी निवासी नंदलाल यादव व 2 अन्य अज्ञात के खिलाफ ज्ञानपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। भदोही जिले के किसी भी इलाके में हो कोई खबर, ग्राम सभा में हो समस्या या फिर बदहाल हो नगर का वार्ड, घटना दुर्घटना जैसी कोई भी हो खबर, आप हमें जानकारी दे सकते हैं। आप अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें